रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्ट होना, यानी कि लाइट का अपने पाथ से डेविएट होना। अब डेविएट वो जो है क्या हो सकती है, अगर आपके पास ये कोई भी मिरर है, इस मिरर के ऊपर आपने लाइट को इंसिडेंट किया है, तो वो टकरा के वापस चली जाती है रेयर मीडियम में, तो रेयर ही होगा या डेंसर होगा। तो इस तरह का तो था आपके पास रिफ्लेक्शन में, बट यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, बेसिक कंडीशन होगी टू मीडियम्स की। इसके लिए क्या होगा, आपको टू मीडियम चाहिए ही चाहिएंगे। वो दो मीडियम क्या होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है आपके पास डेंसर मीडियम। अब जो रेयर मीडियम होता है और डेंसर मीडियम होता है, ये आप पढ़ के आए हो। रेयर मीडियम का मतलब होता है जो कि पार्टिकल रेयर हो, यानी कि हल्का। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो मीडियम हल्का होगा वो आपके पास रेयर होगा, और जो डेंसर होगा मतलब जो कि गहरा होगा वो आपके पास क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो ये होती है पहचान रेयर और डेंसर मीडियम की। अब रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं जो आप पहले पढ़ के आए हो 9th क्लास से। वो क्या होते हैं, देखो 10th क्लास में तो आपने पूरा ही रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। रिफ्रैक्शन के अंदर आपका पहला लॉ ये बोलता है कि अगर आपके पास एक मिरर है, ये इंटरफेस होता है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस वो होता है जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो। बाउंड्री डेट सेपरेट्स टू मीडियम, जो दो मीडियम को सेपरेट करती हो वो क्या होती है, आपके पास इंटरफेस होता है। बाउंड्री डेट सेपरेट्स टू मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली, तो ये बाउंड्री होगी सेपरेट करने वाली। अब मैंने क्या किया, इस पे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम में इसमें लाइट को फोल्ड करवाया। यहाँ पर मैंने इसमें लाइट को फोल्ड करवाया, ये लाइट है आपके पास, लाइट रे। अब मैंने देखा कि ये नॉर्मल अगर थी मेरे पास, तो ये लाइट रे अगर यहाँ पर रेयर मीडियम है और ये आपके पास डेंसर मीडियम है, यानी कि ये वाटर ले लेते हैं हम, ये पूरा मीडियम क्या है, वाटर है। इफ़ दिस इज़ योर वाटर, देन आपके पास ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। तो ये बैंड होगी हमारे पास कहाँ पर, टुवार्ड्स द नॉर्मल। जब भी लाइट रे आपके पास रेयर से डेंसर में जाती है तो वो हमेशा बैंड होती है कहाँ पर, टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल था, इसकी तरफ आ गई, तो बैंडिंग कहाँ पर हुई, टुवार्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट रूल होता है आपके पास क्या, ये रूल आपको याद रखने क्योंकि आगे डेरिवेशन में काम आएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट होता है इसका उल्टा। अब अगर लाइट रे मेरे पास डेंसर से रेयर में जाए, यानी कि ये वाला मीडियम जो होगा वो डेंसर होगा और ये वाला मीडियम क्या होगा, रेयर होगा। तो अब आपके पास जो लाइट है वो आपके पास किस तरह से, देखो क्या करेगी, ये इंसिडेंट है आपके पास, ये नॉर्मल रे है, तो अब की बार ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, बैंड हो जाएगी। ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये एंगल इंसिडेंस का है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है। वहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल था, यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्शन है। अब इसके आते हैं लॉज, जो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से फॉलो करते हैं। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो ये इंसिडेंट रे है, ये वाली या ये वाली इंसिडेंट रे, कोमा ये नॉर्मल रे, ये वाली या ये वाली नॉर्मल रे, एंड ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड वाली, यहाँ पर ये थी रिफ्रैक्टेड रे, all lies in a same plane, all lies in a same plane। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर अब की बार क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। और सेकंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है स्नेल्स लॉ। वो आपको लगाना आना ही आना चाहिए, उसके बिना ये चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो स्नेल्स लॉ देखो किस तरह से आप अप्लाई करते हो। देखो सेकंड लॉ है आपके पास स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जैसे मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाना चाहती हूँ, ये μ1 है इज इक्वल टू 1 होगा, एयर मान लिया, μ2 है, ये वाटर है तो 1.33 हो गया। ठीक है, अब इसमें स्नेल्स लॉ लगाने का एक ही तरीका है, मैं पूरी डेरिवेशंस में वैसे ही लगवाऊंगी। कैसे लगाना है, कभी गलत नहीं होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और वहाँ पर जितना एंगल बन रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि μ1 यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना था, मल्टीप्लाइड विद एंगल जो भी है उसका साइन लेके मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2, एंगल कितना है यहाँ पर r, उसका ले लिया साइन। अब यहाँ से क्या पता लगा आपको कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन r इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। इस वाले μ1 को मैं यहाँ ले आई, यहाँ तक कोई डाउट है, ओके। अब आप ये देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, इसको ये लिख सकते हो, जो ऊपर होता है ना उसको ऐसे कैसे लिख दो, μ2। अब जो ये नीचे वाला 1 था ना, इसको ऊपर लिख दो। इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2
विद रेस्पेक्ट टू 1। इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ये वाला 2 जो है मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है? तो कभी भी ये आए 1 μ2, इससे आपको समझ जाना न्यूमेरिकल में μ2/μ1 है। अगर ऐसा आता 1 यहाँ आता, यहाँ 2 आता, तो अब की बार μ1 ऊपर आएगा μ2 नीचे। ये न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये था आपके पास स्नेल्स लॉ। अभी तो आप ये भी कह दोगे मुझे ऐसे याद है sin i/sin r = μ2/μ1, सीधा ही है। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आगे डेरिवेशंस आसान हो जाएं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है डेरिवेशन को करने की और स्नेल्स लॉ गलत ना करने की। यहाँ तक कोई डाउट है? आ रहा है समझ? नहीं थी। ठीक है, आगे आप देखो। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। नेक्स्ट है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये आपके पास पहली डेरिवेशन है इस चैप्टर की, फर्स्ट डेरिवेशन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब सबने देखी होगी 12th क्लास में हो तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि आपने जो है ग्लास स्लैब देखी होगी लैब में, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ मैं आपसे। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पर ग्लास स्लैब किस तरह की होती है। ये आपके पास कोई भी एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। आप इसके ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट करो। मैंने आपके पास यहाँ पर जो है लाइट ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो लाइट है वो इंसिडेंट की है। ये लाइट मैंने इंसिडेंट कर दी। अब यहाँ पर ये लाइट इंसिडेंट करने के बाद आप ये देखो यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल होगी। यहाँ पर नॉर्मल को आप ड्रॉ कर दो इस तरह से ब्लू लाइन से। ये आपके पास क्या है, एक नॉर्मल। अब ये वाला मीडियम क्या होगा, ऊपर एयर है तो ये रेयर मीडियम होगा, और ये वाला मीडियम कौन सा होगा, डेंसर होगा, और ये वाला मीडियम क्या होगा, फिर से रेयर होगा। ठीक है, अब जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये बैंड होगी कहाँ पर, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पर ये लाइट जो है टुवार्ड्स द नॉर्मल, इसको बैंड कर दो। ये मैंने इसको टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड कर दिया। ठीक है, ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से एक मीडियम बन रहा है, ये डेंसर है, ये रेयर है, तो यानी कि ये वाली लाइन फिर से एक इंटरफेस का काम कर रही है। दो इंटरफेस हो गया आपके पास यहाँ पे। एक तो ये इंटरफेस हो गया, किस किस को सेपरेट कर रहा है, रेयर, मीडियम और डेंसर को। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे, एक यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयर है, तो ये वाला दूसरा इंटरफेस हो गया, इंटरफेस नंबर 2। ये इंटरफेस हो गया 1। ठीक है, अब आप इसमें किस तरह से दिखाओगे रिफ्रैक्शन, क्योंकि डेंसर से रेयर है तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी, अब की बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेती हूँ। देखो यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ये आपके पास क्या है, नॉर्मल। अब यहाँ पर लाइट रे डेंसर से रेयर है तो आपके पास कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि ये लाइट कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये है आपके पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ये वाला एंगल आपके पास क्या है, इंसिडेंस एंगल है, इसको मैं आई बोल सकती हूँ। ये वाला एंगल मेरे पास रिफ्रैक्शन एंगल था लेकिन पहले वाले सरफेस पे हो रहा है तो इसको मैं R1 बोल सकती हूँ। अब उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से इंसिडेंस हो रहा था, इसको बोल सकती हूँ I2, और यहाँ पर जो है आपके पास रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसको बोल सकती हूँ R2। यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, तो अब आप ये देखो, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। यहाँ पर पहले वर्ड की फॉर्म में लिखोगे कंसीडर अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब को सपोज मैंने नाम दे दिया है ABCD। ये आपके पास है ग्लास स्लैब। अब मैंने इसको नेमिंग कर दी है इसकी ABCD, एक ग्लास स्लैब लिया है तो यहाँ पे लिखोगे ABCD एक ग्लास स्लैब है। और यहाँ पर मैंने मान लिया कोई भी रे का नाम ले सकते हो, KL मैंने रे ले ली है, आपके पास इंसिडेंस रे है।
ये एल एम जो है मेरे पास पहले रिफ्लेक्ट हुई है, तो आपको ये वर्ड की फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पर जो है एमरजेंट रे एम इंटू एन मान सकते हैं कि फाइनल रे मेरे पास एम एन है। कुछ भी नाम दे दो, के एल एम एन आपने नाम दे दिया, ए बी सी डी इसका इंटरफेस का नाम दे दिया। अब ये बताओ, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का है तो मैं इसे म्यू ए ले रही हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक मैं इसे मान रही हूँ। और ये ग्लास स्लैब है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी ले रही हूँ, और ये फिर से एयर आ गई तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, म्यू ए। यहाँ तक समझ आया? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास एयर का। यहाँ पर लिख देती हूँ वेयर म्यू ए, लिखना आपको, ये रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, एयर का। म्यू जी रिप्रेजेंट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। क्लियर? अब आप ये देखो, इसके अंदर स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, डेरिवेशन कंप्लीट है, कुछ भी नहीं था इस डेरिवेशन में, देखो कितनी आसान होगी। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट कौन से इंटरफेस पे लगाओगे, पहले वाले पे, इंटरफेस नंबर 1, यानी कि यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओगे ए बी, ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। लगाओ, मैंने बोला था म्यू ए है, म्यू ए को मल्टीप्लाई कर दो साइन आई से, म्यू ए इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू, सेकेंड मीडियम क्या है, म्यू जी इंटू एंगल कितना आया यहाँ पर आपके पास, साइन R1। ये I1 ले लो, पहला है तो I1, ये दूसरा है I2, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन आई बाय साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ए। और इसका दूसरा तरीका मैंने बताया था, इसे लिख सकते हो म्यू जी ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले को ऊपर ले आओ, तो ये आपके पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो इक्वेशन नंबर 1। इसको नोट रखो, बाकी को रब करते हैं। अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं, इसके बाद कौन से इंटरफेस पे, 2 पे, तो इसको मैं कर रही हूँ 2 का नाम क्या है, DC। DC पे लगाओ, क्या बन जाएगी इक्वेशन, आप अलग से लिखना इस लाइन को। यहाँ पर आपके पास पहले मीडियम क्या है, म्यू जी, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ आपको, सो डेट कोई डाउट ना रहे। म्यू जी मल्टीप्लाइड विद कितना एंगल है यहाँ पे, इंसिडेंस है साइन I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का, मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ R2, जो एंगल है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या मिला आपको, साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू जी। और इसका दूसरा तरीका क्या है, म्यू ए इंटू जी लिख सकते हैं आप इसे। तो कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखो, आप क्या लिख सकते हो। आपके पास एक होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बस ये 2 आपने इक्वेशन निकाल ली ना। अब आपको उसके बाद सिर्फ अप्लाई करना है, यहाँ पर क्या, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये क्या बोलता है, देखो, रिवर्सिबिलिटी, ये वो प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर जो फाइनल रे मेरे पास रिफ्रैक्ट हुई थी, यहाँ पर मैं एक मिरर लगा दूँ, सो डैट कि इस तरह से एक आपने मिरर लगा दिया यहाँ पर। ये मिरर लगाने के बाद आपके पास क्या होगा कि ये लाइट वापस से जो यहाँ पर आई थी ना इस तरीके से, वो लाइट ऐसे के ऐसे क्या हो जाएगी, इससे टकराएगी मिरर से और वापस चली जाएगी इसी रास्ते से। अगर वो वापस चली जाएगी तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो फिनोमिनन मेरे पास हुआ था वो सारा उल्टा हो जाएगा, ये बोल सकते हो ना। तो यहाँ पर इसको बोल रही हूँ मैं कि एक मिरर लगा दिया है मैंने यहाँ पर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सीधा ये लिखोगे कि जब भी आपने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करना है तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपके पास फाइनल रे है उसके आगे अगर मैं मिरर लगा दूँ तो वो वापस जो है अपनी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, उल्टा उसी रास्ते से चली जाती है। तो ये होता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको आप अप्लाई कर सकते हो पूरी की पूरी पाथ में। अगर मैंने इसे ऐसे अप्लाई कर दिया तो जो ये इक्वेशन नंबर 2 थी ये पलट जाएगी, इसको सिर्फ आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। और रिवर्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा, म्यू जी बाई म्यू ए हो जाएगा और साइन R2 बाई साइन I2 हो जाएगा, यानी कि ये सारा उल्टा बन जाएगा। तो इसमें आप पलट दो इस वाली इक्वेशन को, साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन I2
ऊपर क्या आ जाएगा म्यू जी इंटू म्यू ए इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हो, म्यू जी ऊपर ए। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। बस क्या करना है आपको, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का प्रूफ आ जाएगा। ये प्रूफ है, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ रिवर्स किया है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड साइन i2 डिवाइडेड बाई साइन r2 मल्टीप्लाई साइन r2 डिवाइडेड बाई साइन i2। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड थी, ये वाली भी लेफ्ट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ये है राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड है ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कितना आ गया 1। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू जी म्यू ए मल्टीप्लाई ए म्यू जी। इसको क्या लिख सकते हो अब आप, ए म्यू जी की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, वो आएगी 1 बाई जी म्यू ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये पता है कहाँ यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में होता है। अभी बताती हूँ कैसे न्यूमेरिकल आते हैं इससे। इम्पोर्टेंट यूज़ इन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये आपके पास न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। न्यूमेरिकल में पता है कैसे यूज़ होता है, आपके पास ये एनसीईआरटी में मिलेगा क्वेश्चन, या फिर आपके पास ये प्रदीप में भी मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देंगे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर के रेस्पेक्ट में, यानी कि ये वाली टर्म दे रखी है, और पूछ लेंगे एयर का निकालो ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो सीधा उल्टा कर देना, उसका आंसर आ जाएगा आपके पास। जिसको ये नहीं पता होगा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वो इसको लगा ही नहीं पाएगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इसका दे रखा है इसके रेस्पेक्ट में, या इसका इसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, दूसरे का पूछे, अदला बदली कर दे इनको, ए और जी या जो भी होंगे, अदला बदली कर दे, तो उनको क्या कर दो, सिंपली रिप्लेस कर दो, उसका क्या ले दो, सिर्फ इनवर्स ले दो, 1 बाय कर देना, ठीक है। तो ये था आपके पास ग्लास स्लैब के अंदर। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और निकालनी है, वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये बताती हूँ अभी क्या होती है। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, ये थी आपके पास। अब आपने तो रे को इस तरह से डाला था ना, अब रे अगर ये नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होती, तो ये वाली रे आपके पास कैसे जाती, ये वाली रे आपके पास यूं की यूं बिना किसी टकराई ये इस तरह से सीधी निकल जाती रे, ऐसे चली जाती है रे, जैसे आई थी वैसे की वैसे चली जाती है, सीधी चली जाती है। यहाँ से थोड़ी पीछे से मेरी सही नहीं बनी है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रे इस तरीके से चली जाती है आपके पास, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। ये वाला जो है ना, ये एंगल जो है इसे बोलते हो डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज, और इस एंगल को आप बोलते हो डेविएशन। डेविएशन एंगल मतलब कितना वो अपनी पाथ से क्या हो गई है, डेविएट हो गई, डेविएशन एंगल। एक्चुअल में ये जो इंसिडेंट रे थी ना, ये मेरे पास थोड़ी ऐसे होनी चाहिए थी, यहाँ ना होके, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके पास इसको डेविएशन को निकालने के लिए एक हमारे पास छोटा सा तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, मेथड है। वो मेथड क्या कहता है, देखो, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम। यहाँ पर मैंने एम से जो है एक परपेंडिकुलर डालना है, वो परपेंडिकुलर मेरे पास ये रहा, ये मैंने इसको परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर जो है इसको मैं बोल सकती हूँ एम एन डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है। एन डैश मैंने बोल दिया इसको, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये मेरे को निकालना है बेसिकली एम एन डैश, ये वाली चीज़। तो ये कैसे निकलेगी आप मुझे बताओ। आपके पास ये एक ट्रायंगल बन गई एल, अगर मैं इसको पूरी ले आऊँ यहाँ पर नीचे, तो ये हो जाएगा एल डैश। ये निकालने के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि ये मेरे पास एक पूरी ट्रायंगल बन रही है, क्या, एल एम एन डैश बन रही है, और एक और ट्रायंगल बन रही है एल एल डैश एम। दो ट्रायंगल बन रही है, तो ये ट्रायंगल बन रही है, इसको सर्कल को रब कर देते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास ट्रायंगल कौन कौन सी बन रही है, एक ट्रायंगल बन रही है एल एम एन डैश, और एक ट्रायंगल बन रही है एल, ठीक है, एक ट्रायंगल आपके पास बन रही है एल एल एम, और एक ट्रायंगल आपके पास बन रही है एल एम एन डैश। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या करना है, सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाना है, साइन निकालना है, उसके बाद आपके पास डेरिवेशन कंप्लीट। तो यहीं पे करते हैं इसको। दी, हाँ, अशोक कहाँ है? कहाँ है, गया
है नहीं। दिख तो नहीं रहा। लेट मी चेक। नहीं है वो तो, बट 3 पर्सन्स आर कनेक्टेड। अच्छा, एक मैं ही कनेक्टेड हूँ। दो आपके एक मेरा है। कितनी देर से गायब है? क्या पता, अभी देखा मैंने, नोटिस ही अभी किया। चलो एक बार लेटरल डिस्प्लेसमेंट करा देती हूँ, उसके बाद लेती हूँ ब्रेक। कहाँ गया फिर कुछ ये नहीं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है इसमें। इन ट्राइंगल एल एम एन डैश, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं हम, कौन सी? एल एम एन डैश को ले लेते हैं, ठीक है। एल एम डैश जो है ट्राइंगल लेने के लिए, ये जो है एल एम एम एन डैश ले ली ट्राइंगल, तो इसमें आप ये निकालो साइन डेल्टा, निकाल लो एंगल सीधा। साइन डेल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल में? एम एन डैश, हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है? एल एम है। और यहाँ से दूसरा जो है आप क्या निकाल सकते हो? दूसरा जो है ट्राइंगल एल, कंसीडर करो यहाँ पर ट्राइंगल एल एल डैश एम, एल एल डैश एम, ये पहले वाली ट्राइंगल, ये एल डैश मान लो इसको, एल एल डैश एम। इसमें जो है आप निकाल लो कोस, कोस ऑफ आर वन, क्योंकि एंगल आर वन था, तो ये कितना होगा? कोस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? एल एल डैश बाई एल एम जो है परपेंडिकुलर है। अब आपके पास क्या होगा? यहाँ से देखो क्या कर सकते हो, यहाँ से एम एन डैश की वैल्यू निकाल लो। एम एन डैश हो जाएगा एल एम इंटू साइन डेल्टा। और यहाँ से जो है आपके पास क्या आ गया? एल एल डैश जो होता है मेरे पास, ये तो थिकनेस है इसकी ग्लास स्लैब की पूरी लाइन, इसे मैं बोल सकती हूँ टी है, ये इक्वल टू, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कोस आर वन इज इक्वल टू टी बाई एल एम। अब यहाँ से एल एम की वैल्यू जो है, मैंने यहाँ पे देखा कि एल एम की वैल्यू क्या है? एम एन डैश डिवाइडेड बाई साइन डेल्टा। यहाँ से पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपके पास, या यहाँ पर पुट कर दो एम एन डैश में, एम एन डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। एल एम की वैल्यू कितनी है? टी बाई कोस आर वन आ जाएगी। यहाँ से एल एम की वैल्यू निकाल लो, कितनी है? टी बाई कोस आर वन, तो ये आ गई। इनटू में क्या है? साइन डेल्टा। बस ये हो जाएगी डेरिवेशन कंप्लीट। साइन डेल्टा को अगर कई बार ऐसा होता है कि डेल्टा नहीं गिवन है, तो डेल्टा को कैसे लिख सकते हो आप आर वन की फॉर्म में? डेल्टा को आप ऐसे लिख सकते हो, पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आई वन है, तो यानी कि आई वन इज इक्वल टू आर वन प्लस डेल्टा होगा, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई वन माइनस आर वन। सो ये हो गया आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट का प्रिंसिपल। ये था हमारे पास फाइनल जो है ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है TIR के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।